हाँ, उसकी रिहाई के लिए तक हम जरूर मैदान क्या आप अगर हुकूमत में आते हैं? हाँ जी, हुकूमत में आते हैं तो फिर अल्लाह खैर करे, फिर हमारा अवलीन तरजीहात में से ये काम भी होगा। डॉक्टर, जो आफिया हैं उस केस को आपने खुद भी पढ़ा, आप उन लोगों से भी मिले, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो अमेरिका की तरफ से है वो नाइंसाफ़ी का मुजाहरा किया गया है? देखिए ना, अब एक खातून है, मतलब उसको बहुत सारे एडवांटेज हासिल होते हैं। एक खातून, जुर्म उसका इतना है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है, बाकी वो उसने जो खुद कहा है वो तो हम बयान नहीं कर सकते। ये उनकी चीज़ें हैं, आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं, उनकी बहन की वीडियो भी मौजूद है फौज। तो जो इतने तक की कुर्बानी दे रही है कि यार आखिर गैरों की कैद है और सारी, जिसका ईमान का लेवल ये है और जिसकी जनाब मोमिनाना फिरासत इतनी बड़ी है, तो आप मुझे बताएं कि उसके लिए हम क्या ना करें। हमारे ईमानी तकाजा है, मिली तकाजा है, अंदर का एक चीज़ है कि हम उसके लिए क्या ना करें। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिस कर्ब से गुजर चुकी है, जिस अजियत से गुजर चुकी है, ये वो अकेली नहीं है, ये पूरी कौम का इम्तिहान है, पूरी उम्मत का इम्तिहान है, और बकौल उनके भी उम्मत का इम्तिहान है कि भाई हम कहाँ तक अपने मामलात में सीरियस हैं और हमारी कमिटमेंट अपने मामलात से कहाँ है। सिर्फ ये मकसद कि रोज़ाना तिजारत हो रही है या नहीं, इंडेक्स पॉइंट ऊपर नीचे आ रहे हैं, नहीं, कौमों की गैरत और कौमों की जो आने वाला मुस्तकबिल है वो उनके आज के फ़ैसलों पर इन्हिसार है। अगर हम आज ये फैसला कर लेते हैं कि हम गैरतमंद कौम हैं, हमें अपनी इज़्ज़तों का पास है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे लिए कोई बेहतर सोचे कि नहीं भी इनके साथ नहीं करना। जब आप अपनी इज़्ज़तें ऐसे नीलाम करते रहेंगे तो लोगों को आपसे कोई गर्ज नहीं, आप उनको किसी जगह पर भी टोक नहीं सकेंगे, तो क्या करते हैं। डॉक्टर फौजिया या उनकी वालदा से जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कोई लीडर इतना सीरियस था इस इशू को लेके, क्या उन्होंने बेहिसी का इनका? जी, उन्होंने सबके नाम लिए, लेकिन जब उन्होंने बाबा जी की बात की ना, तो उन्होंने कहा कि वो जिस तरह हमारे घर में आया, मुझे ये फ़ील हुआ कि वाकई इसकी बेटी भी है। मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरे बाद अगर किसी की बेटी है तो वो खादिम हुसैन रिजवी की बेटी है। जिस दर्द से वो आया और जिस कर्ब से वो हमारे पास पहुंचा, तो ये उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने, मैं कि जी माँ जी, हाँ, वो उनकी बहन है हमारी, तो वो माँ की हैसियत रखती है, आप हमारी। तो उन्होंने कहा कि आफिया को आना चाहिए पाकिस्तान, तो क्या तरीका होगा। मैंने कहा जी उसका तरीक़ाकार, उनको भी कहा था कान में, तो मुस्कुरा पड़ी थी और खुश भी हुई थी। मैंने कहा उसका तरीक़ाकार ये है कि कैदियों के तबादले होते हैं और बड़े बड़े जगह बात होती है कि आफिया सिद्दीकी अगर बाकी मानदा कैद गुजारनी है तो मैं चला जाता हूँ, अगर कोई किसी भी तरह से वो मान जाते हैं तो मैं चला जाता हूँ, उनकी बाकी मानदा कैद गुजार कर मैं आ जाऊँगा। नहीं, आपने अपने आप को पेश किया? बिल्कुल पेश किया, बिल्कुल पेश किया। और अब तो मैंने सरेआम कहा है कि अगर कोई सिलसिला नहीं बन रहा तो उसकी जगह कैद काटने के लिए हम तैयार हैं। क्या उनको बनना चाहिए ना, मतलब इतनी तो होती है, ये पेरोल बनता है, आपको याद हो कि पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है, पेरोल बनता है, तो पेरोल पर भी रिहा हो सकती हैं। और अगर वो कहते हैं कि जैसे रेमंड डेविस किया है यहाँ से, तो उसके बदले में कर्नल जोसेफ किया है, पाकिस्तानी को शहीद करके, मतलब खामोशी से इतनी वारदातें डली हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका जुर्म आफिया सिद्दीकी के जुर्म से बड़ा नहीं था? जो उनके यहाँ जुर्म है, हम तो उसे बेगुनाह कहते हैं, लेकिन उनके यहाँ जुर्म जो था, उनको तो 86 दिन भी नहीं रख सके, बल्कि बाज़ तो 86 घंटे भी नहीं रहे। उनको हमने इतने प्रोटोकॉल से भेजा है, और वो थे भी मर्द, एक खातून, सारी बातें। तो साए मौत की सज़ा भी जो है ना, किसी के कत्ल की सज़ा भी, वो भी 23-24 साल ही है, वो तो दिन रात डाल के की जाते हैं, इन्होंने स्ट्रेट काटी। तो आपके ख्याल में किसी स्टेज पे ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर आफिया के मामले पर अगर हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाती तो आप लोग सड़कों पर आ जाएंगे? देखिए, हुकूमत अगर संजीदगी नहीं दिखाती तो फिर इंशाल्लाह हम हुकूमत को हर उस अमल से मजबूर करेंगे कि वो अपनी बेटी के लिए संजीदा हो। संजीदा ना होने की कोई वजह भी तो हो सकती है, वो वजूहात सामने लाई जाए। अगर कौमी मसला है, सारी बातें हैं, तो अंदर बैठ के बात की जाए, मुज़ाकराती कमेटियाँ मौजूद हैं, सारी बताया जाए भी क्यों नहीं हो, हमें भी पता हो कि हम गलत तरफ लगे। जब हमारे सामने बैठ कर कहा जाता है कि आफिया का मसला पूरी कौम का मसला है, आपका मसला नहीं है, सिर्फ हम भी इस मसले में हैं, तो फिर वो उसकी रिहाई के लिए कौन सी चीज़ें रुकावट हैं, क्या मसाइल हैं, कौन से पेपर्स रिक्वायर हैं, या क्या बात है, और किस सफारती लेवल पर बात चाहिए, तो वो सामने रखी जाए। तो क्या आपकी अपनी पार्टी से भी आप सोचते हैं कि हम खुद भी ख़त किताबत करें, अमेरिका को डायरेक्ट ख़त लिखें या उनके सफ़ीरों से मुलाकात हो इस मामले को स्पेसिफिक लेके? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा हमने। हम चाहते हैं कि देखें, जो भी खारजी मामलात हैं जी, हमारा ये, मेरा और हमने जो अपने बड़ों से सीखा है वो कि आप हुकूमत के ज़रिए, देखिए हुकूमत किसी पार्टी की नहीं है, ये रियासत, पाकिस्तान रियासत, ये तमाम इसके बासियों की है। अगरचे इसका सलूक सुतैली माँ जैसा है
किसी से मोहब्बत, किसी कभी के दिन बड़े हो जाते हैं, कभी की रातें बड़ी हो जाती हैं यहाँ। लेकिन हमारा यह है कि अगर आपका कोई खारजी उमूर है तो आप अपने इदारों का, अगर हम ये ज़ाती तौर पर शुरू कर देंगे तो फिर हमारे इदारों का मकसद क्या रह जाएगा, वजारत खारजा का मकसद क्या रह जाएगा, बैनुल-अक़वामी उमूर जितने हैं उनका क्या मकसद है। अगर हम ज़ाती तौर पर करें तो खुश होकर लोग करेंगे। कौम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कौम के नाम ये पैगाम है कि इस मसले को आप उजागर करें और मजबूर करें, कोई नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाला है वो अपने लीडर को मजबूर करे कि वो इस बात पर आगाही करे और इसके हक़ में बयान दे और इस पर अमली सूरत हाल, जो जिनकी जमातें इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, जो अपोजिशन वाले हैं, उनको चाहिए अपने लीडर्स को इस बात पर लाएँ कि इसकी आवाज़ अपने ऊपर जुल्म, एक छड़ी भी नहीं लगी या लगी है, एक हथकड़ी लगी है वो भी नहीं लगी, या लगी है अपने मुल्क में रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए घर का दरवाज़ा फलांग दिया गया तो हम चीखते हैं। तो कौम की बेटी के लिए भी तो आपका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं नाम आना चाहिए, ताकि किसी को एहसास हो गया, आपको गैरों का भी एहसास है। ज़ात पर बात आ जाए तो हम बड़े सारे एहसास हैं, नहीं जी हमारे फ़लाँ जगह पर हमला हो गया, हमारे जनाब फ़लाँ हो गया, हमारे घर की दीवार फलांगी गई है, ये ऊपर चढ़ गए हैं जनाब, हमारी बेतौकीरी कही गई है हमारे यहाँ। तो कौम की बेटी के लिए भी चाहिए सबको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।